नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश पे चर्चा। आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज का तीसरा टॉपिक है एडजेक्टिव। चलिए देखते हैं। एडजेक्टिव का मतलब बेसिकली ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसको पहले ही बताया गया है आपको। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड अब किसको डिस्क्राइब करता है, एक क्वेश्चन रेज होगा। देखते हैं। इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर, वेट, हाइट, नंबर एट्सेट्रा ऑफ व्हाट, किसका, नाउन या प्रोनाउन का। तो डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को, और उसका हो सकता है कोई गुण हो, कोई कलर हो, वजन हो, लंबाई हो, ठीक है, नंबर्स, कितने नंबर, 2 4 5। सो ये जो है उसके बारे में वॉटेवर जो भी नाउन के बारे में बोला जा रहा है, इसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट चले आते हैं एडजेक्टिव का टाइप्स। क्या क्या इसका प्रकार है, इसका डिविजन्स और क्लासिफिकेशन है क्या। वन बाय वन देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसका मतलब है नेचर, क्वालिटी और स्टेट समझाएगा। ठीक है, कोई भी नाउन का जिसका नेचर या क्वालिटी और या स्टेट समझाएगा, दैट मीन्स आंसर जो है वो व्हाट काइंड, किस प्रकार, इसका आंसर देगा। जैसे कि ए ऑनेस्ट मैन, सॉरी एन ऑनेस्ट, इट वुड बी एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, कैसा इंसान ना जो है ऑनेस्ट है, ठीक है, ईमानदार। नेक्स्ट ब्यूटीफुल गर्ल, कैसा गर्ल है, ब्यूटीफुल है ना, कैसा लड़की, सुंदर लड़की। सो ये जो ब्यूटीफुल या ऑनेस्ट, ये सब क्या कर रहा है, उसका क्वालिटी बोल सकते हैं, नेचर बोल सकते हैं, है ना। हॉट वाटर, ये आपका स्टेट हो गया। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सो हाउ मच ऑफ थिंग, जो इनडेफिनाइट होगा, ठीक है। क्वांटिटी जैसे कि सम मिल्क, लिटिल होप, ये जो है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट कम्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर जैसे रेफर्स टू नंबर। अब ये 3 प्रकार के नंबर्स होते हैं। पहला वाला है कार्डिनल्स, एग्जैक्ट नंबर, जैसे कि व्हाट 1 2 3 4 5, 5 बॉयज़, तो वहाँ पर 5 जो है वो आपका कार्डिनल कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल ऑर्डर से आ रहा है, ऑर्डर मतलब रैंक या ऑर्डर, जैसे कि फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय, थर्ड गर्ल। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या रैंक समझाता है, और ये आपका ऑर्डिनल हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इनडेफिनाइट नंबर्स, जो स्पेसिफिक नहीं है, डेफिनेट नहीं है, नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, वही फिर से आ जाएगा आपका सम बॉयज़, फ्यू गर्ल्स, जिसको काउंटेबल है, इसको काउंटेबल में हम लोग रखेंगे। और यहाँ पर जो बोला गया है वो क्वांटिटी, मतलब वो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। इतना ही डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट कम्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है पॉइंट आउट करना। तो पॉइंट्स आउट विच नाउन इज मेंट, कौन सा नाउन है उसको पॉइंट आउट कर रहा है। जैसे कि दिस बुक या दिस पेन, दोज पेन्स। तो क्या कर रहा है, पेन के बारे में, नाउन के बारे में दिस, ये जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है, दिखा रहा है, समझा रहा है, पॉइंट आउट, हिंट कर रहा है। तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेट, ये एडजेक्टिव है। और ये किस प्रकार का एडजेक्टिव है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। इन द सेम वे दोज पेन्स हो गया। इसके बाद है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव का मतलब ही होता है सो ओनरशिप, ओन करना, पोजीशन दिखाना। जैसे कि माई बुक, किसका किताब, मेरा किताब। योर हाउस, किसका घर, आपका घर, तुम्हारा घर। तो ये क्या है, योर, माई, ये सब नॉर्मली एक्चुअली प्रोनाउंस है, बट यहाँ पर एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। नाउन के सामने बैठा है और उसको मॉडिफाई कर रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को। सो ये पूरा एडजेक्टिव है और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस,
है ना। क्वेश्चन पूछने के लिए जो आपका एडजेक्टिव यूज़ किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि हु डिड दिस, हुज पेन, सॉरी हु डिड दिस ये नहीं होगा, है ना। हु डिड दिस नहीं होगा क्योंकि हु जो है वो एक्चुअली एडजेक्टिव है, नाउन की जगह बैठा है, सॉरी प्रोनाउन है। ये होगा हुज पेन इज दिस, है ना। अब पेन नाउन है, नाउन के सामने बैठा है ना। हुज, अब किसका पेन, जो भी है, तो वो आपका क्वेश्चन भी पूछ रहा है और यहाँ पर एडजेक्टिव का रोल भी प्ले कर रहा है, क्योंकि पेन के बारे में बता रहा है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो पेन एक नाउन है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बताता है कौन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका एडजेक्टिव देता है। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। विच बॉय, यहाँ पर विच बॉय लिख सकते हैं, विच बॉय हैज़ डन दिस, तो विच बॉय ये आपका पॉजिटिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, विच बॉय। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब जो प्रॉपर नाउन से बना हुआ है ना, फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे इंडिया, अब इंडिया से क्या किया गया है, इंडियन, दैट इज रिलेटेड टू इंडिया। शेक्सपियरियन ड्रामा, शेक्सपियर से शेक्सपियरियन ड्रामा। इंडियन कल्चर, शेक्सपियरियन ड्रामा, है ना। तो ये सब जो है ये सब प्रॉपर नाउन से बना हुआ है और इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो ये सब आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करेगा ना, ईच, एवरी, इधर, नीदर, है ना। जैसे कि ईच बॉय, ईच स्टूडेंट, ईच एवरी सिटीजन, तो क्या है कि अलग अलग करके दिखाना, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सब जो एडजेक्टिव यूज़ किया जा रहा है, क्यों एडजेक्टिव है, नाउन के सामने बैठा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो एडजेक्टिव है, और डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहा है तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, जो स्ट्रेस एम्फसाइज करता है किसके ऊपर, नाउन के ऊपर। जैसे कि ओन, वेरी, ये सब। माई ओन हाउस, यहाँ पर माई ओन हाउस, अब हाउस नाउन है, नाउन के बारे में ओन हाउस, मेरा घर, है ना। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर फोकस है, स्ट्रेस है, तो वो आपका एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट जो है एंड द फाइनल वन, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जो एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशन, है ना। जैसे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, क्या दृश्य है, बहुत कितना सुंदर दृश्य। तो ये पर क्या है, पर व्हाट जो है ये आपका इसके बारे में बता रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन ना, सॉरी, अ ब्यूटीफुल सीन के पहले बैठा हुआ है, ये एडजेक्टिव है और इसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक, ये कर रहा है, इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। सो ऐसे आपका पूरा एडजेक्टिव चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पर आई होप कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर आया होगा समझ में, और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो वर्ब है। वर्ब का टाइप्स हम लोग देखेंगे, वर्ब के बारे में समझेंगे, फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स के बारे में समझेंगे, ताकि आगे जाके वॉइस चेंज, नरेशन चेंज करने में या स्पोकन में खास तौर पर देखिए, ये जो भी आपका बन रहा है ये आपका फाउंडेशन बन रहा है, तो इसको आपको बहुत कायदे से समझना है, बारीकी से समझना है, ताकि आगे जाके आप जब भी बात करिएगा इंग्लिश में, तो वो आपका हमेशा एक करेक्ट इंग्लिश में आप बात करिएगा, क्योंकि वो करेक्ट इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में मार्केट में पूरा भरा पड़ा है, जहाँ इंग्लिश तो आपको सिखा देगा, लेकिन ना वो करेक्ट इंग्लिश आने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शुरुआत से ही हम पूरा फाउंडेशन करने का कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ ये इसको समझिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।